दोस्तों, आइए, मेरा नाम चंद्रकिशोर शर्मा है। हिंदी एवं संस्कृत मंत्रा के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए, अब हम बात करते हैं 10वें वर्ग के लिए या किसी भी वर्ग के लिए संस्कृत में लकार के बारे में जानते हैं कि लकार आखिर होता क्या है। तो देखिए, लकार, इसको हिंदी में काल कहते हैं। संस्कृत में लकार, हिंदी में काल। तो लकार किसे कहते? सर्वप्रथम बात आता है कि लकार कहते किसको? काल, यानी कि टेंस। इंग्लिश में यूँ कहें तो टेंस। तो लकार, काल। तो सिंपल साधारण सा बात है, हम अपने शब्दों में देख सकते हैं इसका उत्तर। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लकार संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। देखिए, लकार इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो भी हम लकार के भेद के बारे में जानेंगे ना, तो सब ल की मात्रा से, ल अक्षर से शुरुआत हुई है। इसीलिए शास्त्रों ने इस काल को संस्कृत में क्या कह दिया? लकार। संस्कृत में काल को क्या कह दिया? लकार कहते हैं। आइए, लकार कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। संस्कृत में लकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। पहला लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लिरिट लकार, चार नंबर है लोट लकार, और 5वां है विधिलिंग। विधिलिंग लकार। देखिए, हिंदी में इसको वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, इसको भविष्य काल कहते हैं। इसको अनुज्ञा, या आदेश काल, इसको, ये वैसे कोई लकार नहीं है, फिर भी इसका प्रयोग जो है चाहिए के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। विधिलिंग देख सकते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिरिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार अनुज्ञा आदेश काल, इसको प्रश्न काल भी कह सकते हैं, प्रश्न पूछने का बोध होता है। विधिलिंग, इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। ये 5 लकार हैं मुख्यतः। आप 10वें वर्ग के छात्र हैं
अंडर 10 स्टूडेंट हैं तो अब 5 ही लकार आपके लिए काफ़ी है। हाँ, 10वें वर्ग से बाहर जाएंगे, 11वीं 12वीं बीएड का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए आपको लगभग 10 लकार 10 लकार पढ़नी होगी। लेकिन यहाँ पे आपको मुख्यतः 5 लकार पढ़ना है जो बिहार विद्यालय के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं इन 5 लकार से ही। पहला है लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लुट लकार, विधि लिंग। तो ये 5 लकार है दोस्तों। हम इस 5 लकार को बारी बारी से जानेंगे, परिभाषित करेंगे और आपको अनुवाद बनाना आसान हो जाएगा। देखिए, अगर आपको अनुवाद बनाना हो, सेंटेंस जिसको कहते हैं, तो आपको लकार, वचन, प्रोस, कारक, इन तमाम अव्ययपद, इन तमाम बातों को जानना जरूरी है। तब आप संस्कृत अच्छे से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बिहार विद्यालय या किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। समझ गए दोस्तों? तो हम आपको बात करते हैं लट लकार के बारे में। देखिए,